साल 1961। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जहां इंसान के कदमों से ज्यादा हवाओं की चीख गूंजती है। -60 डिग्री तापमान, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं और चारों तरफ अंतहीन सफेद सन्नाटा। यह है अंटार्कटिका, धरती का सबसे ठंडा, सबसे वीरान और शायद सबसे रहस्यमयी महाद्वीप। कहा जाता है यहां कभी एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी जो इंसानी नहीं थी, और तभी से सवाल उठने लगे, क्या अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ है या बर्फ के नीचे कोई कहानी दबी है? चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग, न पेड़, न शहर, न कोई भीड़, बस हवा जो चाकू की तरह चेहरे को काटती है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर यही बर्फ 4 किलोमीटर तक मोटी है। जरा कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं और आपके ऊपर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी है। यह बर्फ सिर्फ ठंड नहीं है, यह समय है, यह इतिहास है। दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी यहीं कैद है। लेकिन असली कहानी इस बर्फ के नीचे शुरू होती है। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से बर्फ के भीतर झांका तो उन्हें मिला पानी। जी हां, बर्फ के नीचे छिपी हुई झीलें, 400 से भी ज्यादा। इनमें से एक है लेक वोस्टॉक, एक ऐसी झील जो लगभग 1 करोड़ साल से दुनिया से कटी हुई है। 1 करोड़ साल। न सूरज की रोशनी, न बाहरी हवा, न कोई संपर्क। फिर भी जब वैज्ञानिकों ने इसका पानी निकाला तो उसमें जीवन के संकेत मिले। सूक्ष्म जीव जो अंधेरे में, कड़ाके की ठंड में हजारों साल से जीवित हैं। अगर जीवन यहां संभव है तो क्या ब्रह्मांड के किसी और बर्फीले ग्रह पर भी जीवन हो सकता है? या फिर क्या हम अनजाने में किसी बहुत प्राचीन चीज को जगा रहे हैं? 1911 में एक और रहस्य सामने आया। सफेद बर्फ की दीवार से लाल रंग का पानी बह रहा था, मानो धरती खुद घायल हो। इसे नाम दिया गया ब्लड फॉल्स। लोग डर गए, लेकिन विज्ञान ने समझाया यह लोहे से भरा पानी है जो हवा के संपर्क में आकर लाल हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि पानी लाल क्यों है। सवाल यह था, लाखों साल से बंद इस पानी में जीवन कैसे बचा रहा। अंटार्कटिका हर बार एक नया सवाल छोड़ देता है। कुछ लोग मानते हैं अंटार्कटिका हमेशा से बर्फीला नहीं था। करोड़ों साल पहले यहां घने जंगल थे, नदियां बहती थीं, डायनासोर घूमते थे। लेकिन क्या यहां कभी इंसान भी रहा? कुछ पुराने नक्शों में इसे बिना बर्फ के दिखाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं जो पिरामिड जैसी लगती हैं। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक पहाड़ हैं या किसी भूली हुई कहानी के अवशेष? सच और कल्पना के बीच अंटार्कटिका की बर्फ एक पर्दा बन जाती है। 1997 में समुद्र की गहराइयों से एक आवाज रिकॉर्ड हुई, इतनी शक्तिशाली कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। उसे नाम दिया गया ब्लूप। शुरुआत में लगा यह किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कहा यह बर्फ के बड़े हिस्से के टूटने की ध्वनि थी। फिर भी आज तक यह सवाल बना हुआ है, क्या समुद्र की उन गहराइयों में कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी देखा ही नहीं? अंटार्कटिका सिर्फ रहस्य नहीं, खतरा भी है। यहां तूफान इतने भयानक होते हैं कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता। 1958 में एक टीम यहां फंस गई। रेडियो संपर्क टूट गया। जब मदद पहुंची तो वहां सिर्फ बर्फ थी, न टेंट, न लोग। क्या वे तूफान में खो गए या बर्फ ने उन्हें अपने भीतर समा लिया? कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा रहस्य नहीं है, यह है पिघलती बर्फ। ग्लेशियर टूट रहे हैं, बर्फ की विशाल चट्टानें समुद्र में गिर रही हैं। अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के कई शहर पानी में डूब जाएंगे। यह महाद्वीप सिर्फ एक जगह नहीं है, यह धरती का संतुलन है, और वह संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। कल्पना कीजिए, अगर कल बर्फ पूरी तरह हट जाए और नीचे से कुछ ऐसा सामने आए जो मानव इतिहास को बदल दे। प्राचीन जीवन, भूली हुई दुनिया, या कोई चेतावनी जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए। अंटार्कटिका चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक संदेश छिपा है। हमने चांद पर कदम रखा, समुद्र की गहराइयों को नापा, लेकिन अंटार्कटिका अब भी एक पहेली है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें बर्फ में ही दफन रहना चाहिए।